हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। फाइनली एमपीपीएससी ने 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। काफ़ी अच्छी खबर है। 21 मई 2023 को इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 9 फरवरी 2023। और इसके अलावा फॉर्म भरने की जो शुरुआत है उसके लिए आगे डेटें आपको मिलेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि आपकी जो वैकेंसीज जारी की हैं, वैकेंसीज काफ़ी बड़ी संख्या में है। स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी कि 250 के आसपास वैकेंसीज आएंगी, लेकिन इसमें काफ़ी बड़ा चेंज देखने के लिए मिला है इस बार। आप देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। लुक एट दिस वन। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं 427 वैकेंसी हैं। देर आर 427 वैकेंसीज। दैट्स अ ह्यूज नंबर एक्चुअली। इसमें आप देख सकते हैं सारी वैकेंसीज हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष मतलब एसडीएम की पोस्ट है, इसकी कुल 27 वैकेंसी हैं। डीएसपी की वैकेंसी हैं 22। तो कई सारी ऐसी टॉप पोस्ट हैं जिनकी वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसके बाद बाकी वैकेंसीज में अधीक्षक जिला जेल की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर केवल एक वैकेंसी है जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट पोस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारी अच्छी पोस्ट हैं, जैसे सहायक संचालक की बात करें, सहायक संचालक ज्वाइंट डायरेक्टर, इसमें आप देखेंगे कुल मिला के 72 वैकेंसी यहाँ पर है। इसके अलावा और आगे चलते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, यहाँ पर 17 पोस्ट हैं। तो ऐसी कुछ टॉप पोस्ट हैं। 88 पोस्ट है यहाँ पे वाणिज्यिक कर निरीक्षक की, 53 पोस्ट है आबकारी उप निरीक्षक की, इसके अलावा 31 पोस्ट है सहकारिता निरीक्षक की। मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा की बात करें तो यहाँ पर 54 पोस्ट है। तो ऐसी कई सारी पोस्ट हैं। नायब तहसीलदार की इस बार वैकेंसीज काफ़ी कम है, लगभग केवल 7 वैकेंसीज हैं। आई एम श्योर आने वाले कल में नायब तहसीलदार की वैकेंसीज एड ऑन होंगी। हो सकता है आने वाले कल में 427 से और भी वैकेंसीज एड हो सकती हैं। मतलब वैकेंसीज की संख्या और भी बढ़ सकती है। इसलिए आपके पास बहुत ही रॉयल अपॉर्चुनिटी है कि इस बार पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करें और सिलेक्शन को पाएं। अब देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको देख लेते हैं जल्दी से नोटिफिकेशन में। उसके बाद डिटेल एनालिसिस जो है बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बेसिक बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकेंगे वे राज्य वन सेवा परीक्षा में बैठने की अर्हता रखते हों। तो यहाँ पे लिखा है कि विज्ञापन क्रमांक कितना, दिनांक कितने भी देखें। मतलब फॉरेस्ट सर्विसेज का भी यहाँ पर साथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं जो ऑलमोस्ट हर किसी को पता है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10 जनवरी 2023 से 9 फरवरी 2023 तक भरा जा सकेगा। मतलब 10 जनवरी 2023 से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं एमपीपीएससी का। तो अगले 10 दिन बाद आपको इसके फॉर्म मिल जाएंगे जिसके फॉर्म फिल करेंगे। इसके अलावा आय की गणना की बात करें, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन रहता है। तो 1 जनवरी 2023 से के संदर्भ में की जाएगी। हालांकि कई लोगों को लग रहा था कि 1 जनवरी 2022 से की जाएगी, लेकिन नहीं, 1 जनवरी 2023 से आय गणना की जाएगी। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नाउ आगे चलते हैं यहाँ पर। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन। कुछ बेसिक चीज़ों को भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। वे कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में हैं या तो जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है वो इसके एलिजिबल हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो ये यहाँ पर है। और रोजगार पंजीयन के बारे में आप लोगों को ऑलमोस्ट सारे लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। परीक्षा के नियम की बात करें तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रोविजनल जो है एक बार फिर से समस्या पैदा करता है। 87% और 13% का जो फार्मूला है एमपीपीएससी फिर इसको फॉलो कर रही है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। मतलब 13% को वापस से फिर से प्रोविजनल लिस्ट में डाला जाएगा, तो सिस्टम फर्दर कंटिन्यू चलेगा, है ना। नाउ एज कैलकुलेशन का डेटा आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं गैर वर्दधारी पदों हेतु जैसे एसडीएम की पोस्ट है, नायब तहसीलदार की पोस्ट है, इनके लिए 21 वर्ष की आयु मांगी गई है मिनिमम और 40 वर्ष की अधिकतम आयु है। इसके अलावा वर्दधारी पदों की बात करें जैसे डीएसपी की पोस्ट है ना, इस तरह की पोस्ट है, तो यहाँ पर 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किंतु 33 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम एज जो रहेगी वो 33 ईयर्स रहेगी। आयु की संगणना 1 जनवरी 2023 से किया जाएगा। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप इसको याद रखेंगे, है ना। रिटायरमेंट एज बता दी गई 62 साल है। अब यहाँ पर शारीरिक मापदंड की बात करें तो यहाँ पे जैसे गृह पुलिस विभाग की बात करें, डीएसपी की पोस्ट है, वाणिज्यिक कर अधिकारी की बात करें, जेल विभाग या परिवहन विभाग के वर्गधारी पदों हेतु यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपके क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल की, फीमेल के मामले में 155 होना चाहिए। सीना की बात करें 84 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाए होना चाहिए और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। वुमेन के मामले में सीने का मेजरमेंट नहीं किया था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नाउ यहाँ पर फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि
यहाँ पर लिखा है कि गैर वर्दीधारी पदों की बात करें, जहाँ पर वर्दी वाला मामला नहीं है, उस मामले में बोला गया है कि अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट मिलेगी एससी एसटी ओबीसी शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था कर्मचारियों नगर सैनिक दिव्यांगजन महिलाओं आदि के लिए। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने दी हुई है। और इसमें एक और चीज़ है, वर्दीधारी पदों की बात करें तो यहाँ पर भी बोला गया है कि 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, जिसमें महिला अभ्यर्थी हों या पुरुष महिला अभ्यर्थी अनुसूचित जाति जनजाति के हों, अन्य पिछड़ा वर्ग के शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था कर्मचारी हों, इन सभी के मामले में 5 वर्ष की छूट वर्दीधारी पदों के लिए भी दिया जाएगा। मतलब गैर वर्दीधारी पदों के लिए जो एज लिमिट हो जाएगी 45 हो जाएगी, और वर्दीधारी पदों के लिए कितना हो जाएगा 33+5, मतलब 38 साल तक आप एलिजिबल रहेंगे इसके लिए, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग यहाँ पर इसको याद रखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब यहाँ पे एक और अपडेट है जो अभी बताया नहीं गया था, जैसे कि यहाँ पे 3 वर्ष की छूट देने की बात की गई है। 19/12/2022 को मध्य प्रदेश सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया था कि सभी प्रवर्गों में, मतलब हर एक जॉब के लिए, हर एक पोस्ट के लिए 3 वर्ष की विशेष छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा जो है 38 वर्ष के स्थान पर 41 वर्ष हो जाएगी, है ना। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर याद रखें। जैसे मान लीजिए 40 साल है जहाँ पर, वहाँ पे 43 साल हो जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पर एस सी एस टी ओबीसी कैंडिडेट और दिव्यांगजन की बात करें तो यहाँ पर 250 रहेगी। और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं या स्टेट के बाहर के, उनको 500 रुपये यहाँ पर देना होगा। इसके अलावा 40 रुपये पोर्टल फीस है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने दी हुई है। और OMR यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 50 रुपये पे करके आप यहाँ पर OMR भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने दी है। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। हालांकि MPPSC का हेल्पलाइन नंबर कई बार पिक नहीं होता है, लेकिन इस बार प्रॉपर तरीके से दिया गया है तो शायद दे विल पिक द नंबर। कभी कभी पिक भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, कोई हमेशा पिक नहीं करते, बट यूजुअली थोड़ी दिक्कत जाती है ना। परीक्षा का दिनांक पहले डिस्कस कर चुके हैं। 21 मई 2023 को आपका एग्जाम कराया जाएगा mponline.gov.in के माध्यम से। वहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिट कार्ड भी आपको वहीं से डाउनलोड करना होगा। एडवर्टीजमेंट आपको देखना है तो सारी चीज़ें वहाँ से आप देख सकते हैं mponline.gov.in से, है ना। नाउ फर्दर इन्फॉर्मेशन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जाति प्रमाण पत्र की बात करें। यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयु के मामले में यदि रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको प्रॉपर तरीके से जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। SC ST OBC कैंडिडेट हों, उनके मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा आपको जाति प्रमाण पत्र इशू करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, विवाहित महिलाओं के मामले में एक विशेष इन्फॉर्मेशन है कि उनके पिता के नाम पर उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा, हस्बैंड के नाम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोग यहाँ पर याद रखें। बिकॉज कई सारे लोगों ने गलतियाँ की थी बीते कुछ एग्जाम्स में, तो उन्हें उनकी कॉल मुझे आई थी कि यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र में याद रखना हमेशा फादर का नाम ही होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन निरपेक्ष वर्ग के अभ्यर्थियों की जाति प्रमाण पत्रों में यह प्रमाणन आवश्यक है कि अभ्यर्थी क्रिमिनल में नहीं आता। जिन प्रमाण पत्रों में क्रिमिनल में ना आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी, वे किसी भी प्रकार की छूट हेतु मान्य नहीं होंगे। ये भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी हुई है। क्रिमिनल में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में मान्य किए जाएंगे। घोषणा पत्र भी आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सबमिट करना पड़ेगा। तो ये रही बेसिकली कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं तो रिलैक्सेशन की बात करें, विक्रम पुरस्कार या अंतर्जातीय युवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो शामिल हैं उनको भी यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन मिलने की बात की गई है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को आई एम श्योर पता ही होगी। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आमतौर पर बहुत कम कैंडिडेट्स को पता होता है कि अभ्यर्थी अगर अपने OMR उत्तर पुस्तिका पर उत्तर के गोले भरने मिटाने के लिए यदि पेंसिल या वाइटनर का उपयोग करते हैं तो नकल का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, गलती बिल्कुल मत करना, अदरवाइज बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, है ना। ये पॉइंट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। एक और पॉइंट है प्रश्न संबंधित शिकायत की यदि हम बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 100 रुपये प्रति प्रश्न या 40 रुपये प्रति सत्र पोर्टल चार्ज पृथक से दिए। आपत्ति शुल्क करके आप रिजल्ट आने के 7 दिन के भीतर यहाँ पर आपत्ति भी लगा सकते हैं। उसके लिए MPPSC प्रॉपर तरीके से लिंक भी जनरेट करता है, तो उसके माध्यम से आप लोग यहाँ पर आपत्ति फाइल कर सकते हैं। तो ये रहा बेसिकली इस नोटिफिकेशन के बारे में लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। बाकी स्ट्रैटेजीज की बात करें, स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ पर आई बटन को आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको MPPSC 2022 का
सिलेबस डिकोड करता हुआ एक स्ट्रेटेजी डिस्कस किया गया है कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस यूनिट्स के लिए कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई है, तो आप उसे देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और भी है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए एक बैच कोर्स अनाउंस किया है, एक क्रैश कोर्स होगा 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला एक क्रैश कोर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 15 जनवरी 2023 से क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। इस क्रैश कोर्स की फीस रहेगी 1999 रुपये। 1999 रुपये में आप MPPSC प्रीलिम्स का तैयारी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज फॉर्म में। इसके लिए आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। लेकिन इस नंबर पे कॉल जो पिक होगी वो आपको शाम को 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच में कॉल करना है, बिकॉज इस टाइम पे ही आपकी कॉल पिक की जाएंगी। तो यदि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप 5 बजे से 6 बजे के बीच में इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बैच के बारे में। वी विल गिव ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, है ना। इसके अलावा हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं जो हम जुड़े नहीं है, वो हमारा रामसोनी MPPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर MPPSC जुड़ी हुई सभी इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं और साथ में जो हमारी फ्री क्लासेस होती हैं उसकी भी लिंक यहाँ पर शेयर की आती है ना। डिस्कशन को बेच वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल हेड, कीप फॉरवर्ड एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अपने एग्जाम की पूरी शिद्दत से आप तैयारी करें। सिलेबस डिकोड किया है उसको आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा, लगभग 1 घंटे का वीडियो है, उससे प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि कहाँ से क्या कैसे आपको पढ़ना है। एंड आई एम श्योर कि ये डिस्कशन आपको बेनिफिट देगा। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू।